जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ ग्रामर का। शुरू से जीरो से स्टार्ट करूंगा ग्रामर को और अंत तक बने रहिएगा मेरे वीडियो में। आज पढ़ाने जा रहा हूँ मैं क्या चीज, लैंग्वेज। क्या लैंग्वेज? लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज के कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम अंग्रेजी पढ़ाने जा रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज बताएंगे लैंग्वेज। तो लैंग्वेज किसे कहते हैं, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इस सारी वीडियो में हम जानेंगे। चलिए अब जानेंगे लैंग्वेज किसे कहते हैं। लैंग्वेज किसे कहते हैं? A language is the system of communication in speech and writing that used by the people of a particular country. A language is the system of communication, speech and writing that used by people of a particular country. देश विदेश के लिखित या मौखिक भाषा में जो मध्यम संप्रेषण प्रणाली होता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी कि देश की बोलचाल, विदेशों की बोलचाल जो बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि भाषा कितने प्रकार करते हैं। भाषा कितने प्रकार करते हैं, लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं। तो लैंग्वेज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में स्पोकन लैंग्वेज, दूसरा रिटन लैंग्वेज और तीसरा है जेस्चरल लैंग्वेज। एक नंबर में है स्पोकन लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा, दूसरा में रिटन लैंग्वेज लिखित भाषा और तीसरा में जेस्चरल लैंग्वेज सांकेतिक भाषा। यहाँ तक तो हम लोग जान गए। अब जानेंगे ये तीनों के बारे में। स्पोकन लैंग्वेज का मतलब होता क्या है, यानी कि मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब होता है कि हम स्पोकिंग यानी कि बातें करते हैं उसे स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं। जो लिखित होता है उसे मतलब रिटन लैंग्वेज कहते हैं। जो लिखित बात किया जाए, लिखित उसे क्या कहेंगे? रिटन लैंग्वेज। और तीसरा है जेस्चरल लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा। किसी को संकेत दे करके यानी कि इशारों से कहना, उसे क्या कहेंगे? जेस्चरल लैंग्वेज। चलिए इसको अब हम जानेंगे तीनों को। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा लैंग्वेज किसे कहते हैं। यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से समझ में। चलिए आगे इसके बारे में जानेंगे। यूज के आधार पर यानी कि बोलचाल के आधार पर आज के लोग कौन से भाषा बोल रहे हैं वो तीनों, जैसे स्पोकन लैंग्वेज इसके पहले लिखा थे, स्पोकन हो गया, जैसे उसके बाद रिटन लैंग्वेज, जेस्चरल लैंग्वेज। इन तीनों को हम कन्वर्ट करके यानी कि इन तीनों के यूज के आधार पे बता रहे हैं कि आज के दौर में लोग क्या बातें करते हैं। जैसे स्पोकन लैंग्वेज का कम यूज हो रहा है आजकल, लेकिन धीरे धीरे अभी प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरा है कि रिटन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज अभी नहीं चलता है और जेस्चरल यानी सांकेतिक भाषा भी बहुत कम चलता है। तो इसके उस आधार पे यानी कि यूज के आधार पे 3 भाषा का बांट दिया गया। वो तीनों को क्या किया गया है? इस भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे रीजनल लैंग्वेज क्या है? रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा। रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा में जैसे हम बोलते हैं भोजपुरी, मगही, ये क्या है? रीजनल लैंग्वेज है यानी कि क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है। दूसरा है नेशनल लैंग्वेज। दूसरा क्या है? नेशनल लैंग्वेज यानी कि राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा में हम क्या बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं। वही तीसरा नंबर है इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज में हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा में इंग्लिश। क्या जानते हैं? इंग्लिश यानी कि देश विदेशों में क्या बोला जाता है? इंग्लिश बोला जाता है। वही हमारे नेशनल लैंग्वेज में होता है हिंदी भाषा जानते हैं। और रीजनल लैंग्वेज में भोजपुरी और मगही यानी कि क्षेत्रीय भाषा क्या है? भोजपुरी और मगही। यानी कि उन तीनों के भाषा के आधार पे इसको जानते हैं, रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपको बहुत अच्छा से उम्मीद होगा कि आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में बताइए, हम फिर से समझाएंगे, फिर से बताएंगे, इसको और बेहतरीन समझाएंगे। तो चलिए यहीं तक समाप्त हो गया हमारा लैंग्वेज। कल जानेगा हम लेटर किसे कहते हैं, लेटर के बारे में जानेंगे। और कल का सब्जेक्ट जो है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण का भी आपको वीडियो लाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे स्पोकन लैंग्वेज। तो हमारा समाप्त हो गया। लैंग्वेज का मतलब होता है कि देश विदेश भाषा बोलचाल को जो भी होता है उसे लैंग्वेज कहते हैं। जो भी हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। सांकेतिक हो, मौखिक हो या लिखित हो। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज 3 प्रकार के होते हैं, स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, जेस्चरल लैंग्वेज। लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्पोकन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, जेस्चरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। ठीक है,
वही लैंग्वेज को हमारे मतलब जो कन्वर्ट किया गया है, यानी कि वो लैंग्वेज का प्रयोग के आधार पर बताया गया है, तो उस लैंग्वेज को किया गया है रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि क्षेत्रीय भाषा और उसके बाद क्या बोलते हैं राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, जैसे क्षेत्रीय भाषा का मतलब हो गया कि भोजपुरी और मगही, और नेशनल लैंग्वेज का मतलब होते हैं हिंदी, और इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश। ठीक है, अब वो तो हमारा भाषा समझ में आ गया उम्मीद है। अब जानेंगे हम पर डे इंग्लिश के साथ साथ स्पोकन क्लास भी करेंगे। स्पोकन में हम बताएंगे शुरू से, जीरो से, एकदम जीरो से आपको जानना है कि हाँ स्पोकन का मतलब होता क्या है। स्पोकन में शुरू से आपको क्या जानना है। स्पोकन का मतलब होता है मौखिक। मौखिक मौखिक का मतलब होता है सामने से बोलना, मुंह से बोल करके जवाब देना, कोई लिखित और कोई सांकेतिक नहीं, यानी कि बोलकर जवाब देना, उसे क्या कहते हैं स्पोकन कहते हैं। और स्पोकन का मतलब यही होता है कर रहे हैं तो जीरो से जानना भी जरूरी है। इसलिए होता है कभी कभी हम किसी से बात करते हैं तो सुबह में बात करने से पहले जब कोई बोलता है तो किसी किसी को पता नहीं रहता है तो गुड आफ्टर को गुड नून बोल देता है, गुड नून को गुड आफ्टरनून बोल देता है, गुड मॉर्निंग को गुड नाइट बोल देता है। तो ये कब बोलना है, कब जानना है, कब का नमस्कार कब होता है, यानी कि कब हम बात करते हैं तो क्या चीज बोलना चाहिए। जैसे होता है कि सुबह में हम बात कर रहे हैं तो कब से कब तक गुड मॉर्निंग बोलना है, कब से कब तक गुड इवनिंग बोलना है, कब से कब तक गुड नून बोलना है, कब से कब गुड आफ्टरनून बोलना है, कब से कब गुड नाइट बोलना है। इसका सबका रूल होता है कितने टाइम में क्या चीज बोलना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है गुड मॉर्निंग। सबसे पहले क्या होता है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का टाइमिंग होता है सुबह जगने से और यानी कि दोपहर से पहले, दोपहर से पहले यानी कि 1 बजे से पहले तक क्या बोलेंगे, 12 बजे से पहले तक हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे, यानी कि सुबह का नमस्कार बोला जाता है। वही गुड नून की बात की जाए तो गुड नून होता है 1 बजे से, यानी कि दोपहर से हम बोलेंगे 4 बजे तक। दोपहर यानी कि दोपहर 4 बजे तक को होता है तो दोपहर 4 बजे तक का क्या बोलेंगे गुड नून। वही गुड आफ्टरनून बोला जाता है, यानी कि दोपहर के बाद को क्या बोला जाता है गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून क्या चीज को बोला जाता है, दोपहर के बाद का नमस्कार को क्या बोला जाएगा गुड आफ्टरनून। वही होता है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग होता है शाम का नमस्कार। गुड इवनिंग क्या होता है शाम का नमस्कार, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, दोपहर के बाद के नमस्कार को गुड इवनिंग बोला जाता है। जैसे गुड इवनिंग मतलब शाम का नमस्कार। गुड नाइट का मतलब होता है, गुड नाइट का मतलब सोने जाने समय, जब कोई सोने जा रहा है उस समय क्या बोला जाता है गुड नाइट बोला जाता है। सोने जाने के वक्त क्या होता है गुड नाइट बोला जाता है, यानी कि विदा होते वक्त क्या बोला जाता है गुड नाइट। ठीक है, ये तो बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो में जो चीज नहीं समझ में आए कमेंट करके बताइए, हम उसको बेहतरीन तरीके से बताएंगे, इससे भी बेहतर लाएंगे। और कल के वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, कल के वीडियो में इससे भी बेहतर लाएंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण जानेंगे, और हिंदी व्याकरण में आपको जानना है फिर शुरू से जीरो से, यानी कि लैंग्वेज से, उसमें भी जानेंगे। तो यहाँ पे तो हम इंग्लिश में लैंग्वेज जानेंगे, वहां पे जानेंगे हिंदी में कि भाषा क्या होता है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, यही चीज को हम वहाँ पे हिंदी में